अ, नमस्कार सभी को। अभी मैंने कल एक वीडियो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से रिलेटेड अपडेट किया था चैनल पर। उसमें कुछ चीज़ें मैंने बताई थी कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, क्या संभावनाएं हैं, क्या अपडेट्स हैं इसको लेकर के। फिर उसमें बहुत सारे कमेंट आए कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है तो इसका क्या किया जाए, इसका सलूशन क्या होगा। हालांकि बहुत सारी क्वेरीज़ लोगों की आई मेरे पास। तो ये वीडियो उसी उद्देश्य से है कि इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे जो भी आप सभी की प्रॉब्लम्स हैं। अब जैसे हम बात करें, इसमें जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट की है। कि लोगों की बहुत सारे मैसेजेस थे कमेंट में कि सर मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट पहले का है, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, और स्टेट का है, सेंट्रल का नहीं है। तो क्या करना होगा। तो इसी को लेकर ये वीडियो है बेसिकली। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि ओबीसी सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो जब डिटेल एडवर्टीज़मेंट आया था ईएमआरएस का, तो उस एडवर्टीज़मेंट में इन्होंने फॉर्मेट दिया है। आप अगर उसको आपके पास है, नहीं है तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें एक फॉर्मेट दिया है और फॉर्मेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इस फॉर्मेट से क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो डिटेल में हम बात करेंगे। जैसे कि हम जिस पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं और जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है, तो जब हम इस तरीके के कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी हम रिजर्वेशन क्लेम करते हैं, ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट हम जब बनवाने जाते हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट की जो तहसील हमारी लगती है, तो वो तहसील उसको जारी करती है। अब हो सकता वो आपका सर्कल ऑफिसर हो सकता नायब तहसीलदार हो या तहसीलदार हो। तो ये जो ऑफिशियल्स होते हैं इसको जारी करते हैं। अब यहाँ पर है क्या, और जो वो जारी किया जाता है ज़्यादातर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो हमारे स्टेट का। जैसे कि मैं अगर अपने बात करूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो उत्तर प्रदेश में जितने भी मेरे भाई बहन ओबीसी कास्ट से हैं, तो उनके पास जो भी सर्टिफिकेट होता है तो उसमें लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मुझे दिखाया तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा होता है, भले ही सारी चीज़ें आपकी वर्डिंग वही हो जो सेंट्रल की होती है। अब यहाँ पर समस्या क्या है कि इन्होंने कहा है कि हमें सेंट्रल का चाहिए, सेंट्रल का जो फॉर्मेट होता है, लेकिन यहाँ लिखा होगा आपका गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है आपका, उसमें आपके पास जो सर्टिफिकेट है अगर उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, तो वो उसमें फिर कुछ नहीं कराना है। जिनके में नहीं लिखा उनको क्या कराना है, उनको ये फॉर्मेट निकाल लेना है जो एडवर्टीज़मेंट में दिया है। ये फॉर्मेट हम इसका प्रिंट आउट ले लेंगे, इसमें पर्टिकुलर्स जो भी हैं इंफॉर्मेशन वो हम अपनी भर लेंगे, उसी को देख के जो हमारा बना हुआ हमारे पास है ऑलरेडी स्टेट का, और जिसने उस स्टेट वाले में साइन किया है उससे हम उसमें काउंटर साइन करा लेंगे। बस इतना कराना है। मतलब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या स्टेप हैं। पहले हम ये फॉर्मेट निकालेंगे, इसका प्रिंट आउट सारे चीज़ें इसमें फिल कर लेंगे, और जिसने वो हमारा बनाया है स्टेट वाला, जिसकी भी स्टाम्प उस पर लगी है, जिसके भी साइन हैं, उसके पास हम जाएंगे और उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मेरा इस वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मांग रहे हैं और मेरे पास सर यहाँ से स्टेट का जारी होता है, तो आप इस फॉर्मेट पे मुझे जारी करने की कृपा करें, और वो आपका काउंटर साइन कर देंगे। और दोनों ही, जो पहले का था स्टेट का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों ही हमें वहाँ पे काउंसलिंग के समय प्रोड्यूस कर देने हैं। ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे हम करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि सर वही चल जाता है जो स्टेट का होता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अभी केवीएस में कई लोगों ने ज्वाइन किया था। इंटरव्यू के टाइम में जैसे वहाँ पर भी था कि कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनके पास स्टेट का था, जो वेरिफिकेशन हो रहा था उसने उनसे कोई कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं बोला, और उसी स्टेट के सर्टिफिकेट पे ही उनको इंटरव्यू में जाने दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनको उन्होंने रोक दिया कि भाई आपके पास स्टेट का है, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चाहिए।
तो उनसे वहाँ पे डिक्लेरेशन लिखवा ली। और उस समय होता क्या है कि जब कैंडिडेट कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, वो वहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्शन हो जाता है तो थोड़ा-सा वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो उन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया। हालाँकि डिक्लेरेशन देना कोई गलत चीज़ नहीं, लेकिन डिक्लेरेशन में वर्डिंग का थोड़ा ध्यान रखना है। डिक्लेरेशन में कई लोगों ने ये लिख दिया था वहाँ पर कि मैं स्कूल या विद्यालय जॉइन करते समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दूंगा या कर दूंगी ज्वाइनिंग के समय, और वो भी होगा इस डेट से पहले का। मतलब जो आपकी एडवर्टीज़मेंट जब निकला था उससे पहले का मैं प्रोड्यूस कर दूंगा। अब आप बताइए, आपके पास अभी तो है नहीं, करंट में नहीं है ना आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो आप बैक डेट में कैसे कर देंगे? फिर समस्या ये आई कि जब वो लोग ज्वाइन करने गए तो ज्वाइन करने के टाइम प्रिंसिपल ने ऑब्जेक्शन किया। कि बहुत सारे केसेस मेरे पास आए, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, बताया सर ऐसी सी बात है, मेरी ज्वाइनिंग रुक गई है। उन्होंने बोला आप इसको क्योंकि वो डिक्लेरेशन लेटर जो उन लोगों ने दिया था इंटरव्यू के समय, वो आपका विद्यालय जाता है जिस विद्यालय में आपकी ज्वाइनिंग होनी होती है। तो वो डिक्लेरेशन देखते हैं, भाई आपने डिक्लेरेशन दिया था, आपने बोला था वहाँ पर कि हम इसको प्रोड्यूस कर देंगे ज्वाइनिंग के समय, लेकिन अब है नहीं आपके पास, और होगा भी कैसे क्योंकि बैकडेट में तो बनेगा नहीं। तो थोड़ा-सा अगर डिक्लेरेशन लिया भी जाए तो वर्डिंग का ध्यान रखें। वर्डिंग में ये कर सकते हैं कि हम इसको बनवा कर के सबमिट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास स्टेट का ऑलरेडी है, और स्टेट का ये मुझे बिल्कुल प्रूफ़ है ये आपके लिए कि मैं इस कैटेगरी में ही आता या आती हूँ। ठीक है ना? तो आप उनसे ये कह दीजिएगा। हालाँकि बहुत से लोग जो केवीएस में जॉइन किए उनसे डिक्लेरेशन नहीं लिया गया, उनके पास इवन वही था, स्टेट का ही था। तो अब ये आपकी किस्मत पे है कि जब आप जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए, तो वहाँ पर जो कैंडिडेट आपका वेरिफिकेशन करेंगे वो कैसा है, क्योंकि कई सारे लोग बैठाए जाते हैं, कई सारे पैनल बनाए जाते हैं वहाँ पर, तो वो कैसा है, वो देखता है नहीं देखता है, ये डिपेंड करता है। तो मैं यही कहूँगा